संजीदा होने में क्या है, मुश्किल है पागल हो जाना। अब अगले प्रतियोगी को बुलाना चाहूंगा, शालिनी अग्रवाल। दीपिका साधु। आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। मेरा नाम दीपिका साधु है और मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है महंगाई और राजनीति। जिंदगी का हर कदम बदला हुआ, इंसान पर आज मजबूरियों का हमला हुआ। 2 रोटी की भूख तक नहीं सही जाती और ऊपर से यह महंगाई। अब तो लगता है महंगाई राजनीति के कैद में एक आम आदमी बंधा हुआ। मछलियों में भी शोर है बदलाव का, जमीन तो फिर भी जमीन है, यहां पर तो समुद्र का पानी भी गंदा हुआ। देश का मजदूर है प्यासा और भूखा, देखकर आज का मंत्री पूछता है, इतना भी क्यों शोर मचा रखा है भाई, ऐसा भी क्या गजब माजरा हुआ है। सच और झूठ एक से लगते हैं आज के युग में, सच की पहचान भी इस युग में बगुला हुआ। आज का मंत्री सोता भी है तो कुर्सी पर बैठकर, कि कहीं नींद में भी कोई उसकी कुर्सी ना खींच ले। कुर्सी के नशे में है आज का हर मंत्री घिरा हुआ। महंगाई के कारण आज का आदमी कर्जों में डूब रहा है, पर खादी पहनने वालों को कोई फर्क नहीं। कैसे उभरे इस जंजाल से, इसी चिंता में बेचारा गरीब यहां पर और दुबला हुआ। जिसको देखो कहता है मैं देश के बाहर जाकर घर बसाऊंगा, जिसको देखो कहता है मैं देश के बाहर जाकर घर बसाऊंगा। इसीलिए तो सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का रुपया इतना सस्ता हुआ। क्या यह वही देश है जिसकी आजादी के लिए इतना संघर्ष हुआ? क्या यह वही देश है जिसके लिए भगत सिंह राजगुरु के जीवन का बलिदान हुआ? जरा सोचिए, आखिर हम सबसे कहां पर घपला हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद दीपिका जी। सोनम, ये कवियों की प्रेरणा क्या है? क्या हम अपनी क्लास की प्रेरणा के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं मोहित, कवियों की प्रेरणा वो होती है जो उन्हें रचनात्मक पंक्तियां लिखने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि एक कवि अपने टूटे हुए दिल पे लिख सकता है या अपने बिछड़े हुए प्यार पे लिख सकता है। ऐसा ही कुछ शेर मुझे याद आ रहा है। इरशाद। मैं तुम्हें ढूंढता रहा, मैं तुम्हें ढूंढता रहा, स्वर्ग के दरवाजे तक रोज जाता रहा, रोज आता रहा। तुम गजल बन गई, गीत में ढल गई और मंच से मैं तुम्हें गुनगुनाता रहा। वाह वाह, काश आपकी आवाज सब तक पहुंच पाती। मैं अपने अगले प्रतियोगी को बुलाना चाहूंगा, अपूर्वा। नमस्कार। मैंने अपना सर इसलिए नहीं झुकाया है कि नीचे उतरने के बाद आप मुझे जूते मारें। आपके जूते काफी महंगे हैं, तो कृपया अपने पैरों में ही रखें। मैं अपूर्वा भाटिया, छात्रा MBA द्वितीय साल की, प्रस्तुत करने जा रही हूं एक टूटे दिल की भावनाओं को शब्दों में। आवाज आनी चाहिए, पता चलना चाहिए यहाँ नौजवान बैठे हैं। किसी का भी हो सकता है, यहाँ बहुत सारे हैं जिनका होगा। आपने तो कह दिया कि तकदीर ने साथ नहीं लिखा। एक बार दिल से तो पूछ लेते कि क्या उस पर हमारा नाम नहीं लिखा। मुझे पता चल रहा है यहाँ नौजवान हैं। जब हम नहीं करते थे आपसे प्यार तो आपने किए जत्न हजार। आज जब हम करते हैं प्यार का इजहार तो आपने दे दिए हैं जख्म हजार।
जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी दिल लगी का नाम है। काश इस गलतफहमी में ना जिए होते, दिल लगी करके जिंदा दिली तो ना खोए होते। हमने तुझे दिल दिया नहीं, तूने दिल चुराया था। हमने तुझे दिल दिया नहीं, तूने दिल चुराया था। हमने तुझे बुलाया नहीं, तूने हमें पुकारा था। तूने वादा निभाया नहीं, हमने वो वादा भुलाया नहीं था। फैसला करके सुना दिया, दूसरों की खातिर हमें भुला दिया। ए बेवफा इतना तो बता, किस बात की तूने जीते जी दी मरने की सजा। जोश खत्म, इतना ही प्यार था अपनी एक्स से। प्यार के दर्द का हुआ है एहसास, आज जब वो है किसी और के पास। काश हम उन्हें अपने दिल का दर्द दिखा पाते, अपनी जिंदगी में वापस ला पाते। बस पीछे ही है आशिक, आगे का तो कुछ नहीं हो सकता। सॉरी बॉस। लोग कहते हैं कि किसी की रब के आगे नहीं चलती। लोग कहते हैं कि किसी की रब के आगे नहीं चलती। हम कहते हैं इस बेलगाम दिल के आगे रब की नहीं चलती। तुम हो, यही हो बेलगाम दिल का मतलब। बेलगाम दिल का मतलब 4-5 होने चाहिए। भगवान किसी ना किसी के साथ तो मान ही जाएंगे। अगर फिर भी भगवान नहीं माने तो पहले वाले शेर आपके लिए थे। रोते समय उस एहसास को ये शेर और उजागर करेंगे। शुक्रिया। धन्यवाद अपूर्वा जी, आपने तो मेरे दिल में दर्द जगा दिया, इस महफिल का रंग भी जमा दिया। अब मैं निमंत्रित करती हूँ दीपक छाबड़ा को इस मंच पर। माननीय अध्यापकगण, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज जो कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इस कविता के कुछ पहलू हम सबके जीवन से संबंध रखते हैं। कविता का शीर्षक है मंजिलें। हौसला करने का वो जोश, मेहनत का और वो जज्बा हम सबको सफलता के करीब ले जाता है। कुछ खास होता है, वो शायद हम सबकी एक कला है जो हम इस मुश्किल घड़ियों में भी मुस्कुराते चले जाते हैं। प्रस्तुत करता हूं आपके समक्ष जीवन मंजिलों का। वो रास्ते, वो फासले, वो रौनक, वो महफिलें, वो वक्त और ये मंजिलें। हर दिन एक नई सुबह होती है जब दिल की उमंगों में हलचल सी होती है। वो हंसते हंसते कट जाते हैं रास्ते, जो बढ़ चलते हैं कदम मंजिलों की ओर। जो होता है नशा उस जज्बे का, वो देता है हिम्मत हरदम, इस मंजिल को पाएंगे हम। वो एक सपना है जो मैंने जिया है, हर पल उसे मैंने महसूस किया है। वो लेगा शक्ल सच्चाई की कि ये हौसला है जो इस जीवन ने मुझे दिया है। कि वक्त चलता चला, मुश्किलें बढ़ती चली, जो जीवन की सच्चाई से मेरी मुलाकात हुई। वो लम्हे जिए मैंने जब घबराया ये मन था, कि इस कश में खोया वो मैं था। फिर सोच में हुई एक नई सुबह, के रंग लाया मेरा उत्साह। ना लड़खड़ाए वो कदम जो खुद को मंजिल के करीब पाया, जो मुश्किल लम्हे वो मैं जी गया। वो रास्ते अब याद आते हैं, वो फासले दिल को मुस्कुरा जाते हैं। जो दिखलाया साहस वो मेहनत का रंग था, पाया मैंने उस मंजिल को था, कि वो तो एक सपना था जो मैं जी गया था। इस रौनक को देख अब अच्छा लगता है, हर महफिल में अब रंग सा लगता है। कि वो कहते हैं आप अब महफिलों की जान है, कि दोस्तों मैंने तो बस उस मंजिल को जिया है। कि अब भी याद आते हैं, एक मीठी मुस्कान छोड़ जाते हैं। वो रास्ते, वो फासले, वो रौनक, वो महफिलें, वो वक्त और ये मंजिलें। थैंक यू।
धन्यवाद दीपक जी, आपकी कविता और आपके शब्द दिल में जगह कर गए। अब मैं बुलाना चाहूंगी इस मंच पर जो इस आरडाइस के भूतपूर्व छात्र है, पर वो आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। मैं आमंत्रित करती हूँ अंकुर जी को। गुड आफ्टरनून। यार मैं इतना भी भूतपूर्व नहीं हूं जितना कह दिया इन्होंने। मैं पहले सोच रहा था रोज डे पर कोई पोयम सुनाऊं, पर कल को एक लड़का एक लड़की को रोज दे रहा था, उसने थप्पड़ मार दिया। तो मैंने कहा यार खामा में रोज डे पे क्यों सुनाया जाए। फिर प्रपोज डे का सोचा, भाई यहां पर इतने सारे राजनीति और ये वो, मैं डर गया। मैंने कहा भाई प्रपोज डे भी खतरनाक है। नॉर्मल सी कविता भी नहीं है, 4 लाइनें हैं, मैंने खुद लिखी हैं, मुझे बहुत पसंद है, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। देखते हैं जहां मौत के मंजर आज, देखते हैं जहां मौत के मंजर आज, वहां कभी खुशबुओं के बाग हुआ करते थे। जिन हाथों में दिखती हैं बंदूकें आज, उन हाथों में कभी फूल हुआ करते थे। और गले काटे जाते हैं जहां हर नुक्कड़ पे आज, वहां लोग कभी गले मिला करते थे। ऐ मेरे दोस्त बहुत पहले कभी इस दुनिया को जन्नत कहा करते थे, जन्नत कहा करते थे, जन्नत कहा करते थे। और पीछे वालों का जोश दिखाई दे रहा है, आगे वालों को पसंद नहीं आया। थैंक यू, सभी नौजवान हैं यार, थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद अंकुर जी, आपकी कविता वाकई उम्दा थी। अब हम पूछना चाहेंगे, जैसा कि सारे प्रतियोगी समाप्त हो चुके हैं, जजेस को थोड़ा समय चाहिए होगा जजमेंट देने के लिए। तब तक मैं पूछना चाहूंगा सुरभि, सबसे पहले मैम कोई पंक्तियां जो आप कहना चाहते हैं। I just love one poem sung by my mom. सुमित्रा देवी पंत की है, उसकी कुछ पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी खिल उठी छोटी सी कुटिया मेरी। माओ कह के बुला रही थी, मिट्टी खा के आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी खिल उठी छोटी सी कुटिया मेरी। धन्यवाद। अब मैं पूछना चाहूंगा, ये ईति जी कुछ कहना चाहती हैं, ईति जी की सुनिए। विकास सर कहाँ हो आप? बहुत ही बढ़िया, कुछ कहना चाहती हैं आप? एक गाना मैं सुनाना चाहूंगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। लवली सी मैडम हो, लवली सी मैडम हो, लवली सी मैडम हम डिसेंट ढूंढेंगे, नॉट टेम्परेरी परमानेंट ढूंढेंगे हो। लवली सी मैडम हो, लवली सी मैडम, एवर रेडी ग्रीन हो, ब्यूटी की क्वीन हो, जैसी हो अच्छी प्यारी, एज फुल 16 हो, एवर रेडी ग्रीन हो, ब्यूटी की क्वीन हो, जैसी हो अच्छी प्यारी, एज फुल 16 हो। ऐसी हम लाइफ असिस्टेंट ढूंढेंगे, नॉट टेम्परेरी परमानेंट ढूंढेंगे हो। लवली सी मैडम हो, लवली सी मैडम, वाह वाह। अच्छी सी हाइट हो, कलर भी वाइट हो, अच्छी सी हाइट हो, कलर भी वाइट हो, राशन का
युग है प्यारे, कम से कम डाइट हो। ऐसी हम होम गवर्नमेंट ढूंढेंगे, नॉट अ टेम्परेरी परमानेंट ढूंढेंगे। हो शुक्रिया। मैं थैंक यू। शुक्रिया। आपका नाम? प्रियंका। प्रियंका जी की कविता थी ये। प्रियंका जी के लिए बहुत बहुत तालियां। मोहित, लड़कों को भी तो पकड़ो। जी बिल्कुल। सर हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैंने सुना था कभी वो होते हैं जो कुर्ते वगैरह में घूमते हैं, यहाँ कुर्ते वाले तो पकड़ो। सूट बूट में है। ठीक है। आज हम सूट बूट वाले कवि से मिलेंगे। गाइस मुझको यार आई कैन जोरदार ताली। मच्छर की मक्खी से हो गई शादी, पहली ही रात में मच्छर की हो गई बर्बादी। बोला अपनी तो किस्मत ही है खराब, मक्खी तो रात में ऑल आउट लगा के सोती। क्या बात है सर। उपासना मैम कुछ कहना चाहेंगी? जी उपासना मैम कुछ कहना चाहती हैं। साहित्यिक क्लब की रचयिता। जी मुझे बस एक ही लाइन होती है, सुबह होती है शाम होती है, बस यूं ही उम्र तमाम होती है। वाह मैम। हम आमंत्रित करेंगे स्टेज पे अनुजा और गीतिका को ताकि वो अपना हास्य कविता का प्रायोजन आरंभ करें। धन्यवाद मोहित जी और सोनम जी। किसी बेवफा को अगर देना हो उपहार, किसी बेवफा को देना हो अगर उपहार, पहले से भी 10 गुना ज्यादा कीजिए उससे प्यार। कीजिए उसको प्यार, ना फिर कभी। एक मिनट, प्यार तो आप सभी करते होंगे किसी ना किसी को, तो कीजिए उसको प्यार, ना फिर कभी हृदय पसीजे। पत्थर का दिल समझ के उसको माफ कर दीजिए। जो कुछ उसने किया कराया, जो कुछ उसने किया कराया, उसे भुला दीजिए। कुछ और नहीं तो बस एक कविता ही सुना दीजिए। मैं गीतिका और मैं अनुजा आप सबका स्वागत करते हैं इस हास्य काव्य सम्मेलन में। हमारे निर्णायकगण श्रीमान अमित कुमार गुप्ता जी और श्रीमान विकास भैया जी का हम सम्मान सहित बुलाते हैं। हार्दिक अभिनंदन। सर हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब सामान्य कविताएं हुई खत्म, आई है हास्य कविताओं की बारी। आइए देखते हैं क्या है हमारे हास्य कवियों की तैयारी। इस हास्य कवि सम्मेलन का शुभारंभ करने के लिए, अपनी कविता से हम सबको गुदगुदाने के लिए, आजकल की बस यात्राओं का सुखद अनुभव कराने के लिए और विज्ञापनों की छड़ी लगाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी महक गोयल को अपनी कविता सुनाने के लिए। इस हास्य कवि सम्मेलन में उम्मीद करती हूँ आप सबको भरपूर हंसा पाऊंगी, इस महफिल की रौनक और बढ़ा पाऊंगी। सबसे पहले आइए आपको कराती हूँ एक बस यात्रा जिसका शीर्षक है सॉरी इसमें मेरी क्या गलती है। जरा गौर फरमाइएगा, ये कविता आरंभ कुछ इस तरीके से करती है। भीड़ भरी बस में जब ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, एक श्रीमान का कंधा सामने खड़ी कन्या से जा टकराया। घूमकर कन्या ने उनके गालों पर झापर झड़ दिया। पास खड़े युवक ने उनका कॉलर पकड़ लिया। इस पर श्रीमान ने बोला, सॉरी इसमें मेरी क्या गलती है जब बस ही उचक कर चलती है। कन्या ने फरमाया, तुम आवाराओं की यही फितरत है, ना सूरत है ना सीरत है। चलती बस में कन्याओं को छेड़ते हो, कभी कंधा तो कभी हाथ फेरते हो। श्रीमान को कोसते हुए वे आगे बढ़ गई।
हील वाली सैंडल पहन किसी के पैर पर चढ़ गई। वह बेचारा कन्याओं की अदाओं को देखता रह गया। वह बेचारा कन्याओं की अदाओं को देखता रह गया, अपने पर बीता दर्द हंसकर सह गया। इस पर कन्या बोली, सॉरी, इसमें मेरी क्या गलती है, जब बस ही उचक उचक कर चलती है। यहाँ ये यात्रा तो खत्म हुई, अब आपको कुछ विज्ञापनों से मिलवाते हैं। रोज देखते हैं हम टीवी पर अजीबोगरीब विज्ञापन, मन में ठान अपने हमारे भले राम करने चले उनका सत्यापन। गोरे होने की चाहत में खरीदा फेयर एंड ग्लो 8 पैक, दिन में नहाए 8 बार, लगाया हर बार एक नया पैक। सुना था गोरे होने का मूल मंत्र है फेयर एंड लवली, सुना था गोरे होने का मूल मंत्र है फेयर एंड लवली। खूब पोती उन्होंने पर सूरत नहीं थी बदली, ना गोरे हुए ना रूप निखरा, हर टेस्ट हो गया था फेल। फेयर एंड ग्लो खरीदा या फेयर एंड लवली, हर बार निकला उनकी जेब का तेल। डैंड्रफ तो होगा ही क्लियर जब लगाएंगे ऑल क्लियर, डैंड्रफ तो होगा ही क्लियर जब आप लगाएंगे ऑल क्लियर। सनसिल्क की तो बात ही ना पूछिए, ना बाल रहेंगे ना कोई फियर। रिवाइटल के विज्ञापन ने मन में एक आस जगाई, रिवाइटल के विज्ञापन ने मन में एक आस जगाई। सोचा भले राम ने 10-20 पत्ते खाके वह भी बन जाएंगे हंसमुख भाई। छत से कूदे थम्स अप लेकर, इनाम में मिला उन्हें स्ट्रेचर। बेचारे एक्टर नहीं बन पाए थे, फिर हुआ जो था पैर में फ्रैक्चर। बैल से लड़ते देखा एक युवक को माउंटेन ड्यू के एड में, उन्होंने भी एक ड्यू खरीदा और जोश में दे दी बैल को टक्कर। फेंका उसने ऐसे उन्हें जैसे बॉल फेंकता है कोई बॉलर। लोग हंसे उन पर ऐसे जैसे हंसता है मूर्ख पर कोई स्कॉलर। अंत में ये समझ आया भले राम के, इन विज्ञापनों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम, क्योंकि ये केवल फैलाते हैं भ्रम भ्रम भ्रम। धन्यवाद। अरे वाह महक जी, बस की यात्रा का तो आनंद ही आ गया। वो आई, मुस्कुराई, उसने कहा हमने सुना, वो कहती रही हम सुनते रहे, वो चलती हमसे रहा ना गया और बस हमने कह ही दिया, अरे मैडम अटेंडेंस तो लगा दो। बस यही होता है क्लास में, अटेंडेंस के लिए तो बच्चे बैठते हैं क्लास में। इसी के साथ हमारे अगले प्रतियोगी आ रहे हैं निखिल, MBA 4 के छात्र। हाय गाइस, मेरी कविता का कोई शीर्षक नहीं है, तो बस मैं शुरू करता हूं। जब कॉलेज में कवि सम्मेलन की अनाउंसमेंट हुई, मुझे भी कुछ लिखने की चुभीस हुई। सोचा अपने शब्दों से खूब गुदगुदाऊंगा, हंसा हंसा के सबके पेट दुखाऊंगा। किस पे लिखूं कविता, भ्रष्टाचार या महंगाई? जब लिखने बैठा तो दोस्तों की याद आई। लगाया दोस्तों को फोन, किसी ने ना सुनी मेरी, बजती रही रिंगिंग टोन। दिल ने फिर भी यही गुस्ताखी करनी चाहिए है, और मजे मजे में आज फिर मैंने कलम उठाई है। वो कहते हैं हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ना चले हवा तो पत्ता नहीं हिलता, पत्थरों पे कभी फूल नहीं खिलता, बिना पैसे के दर्जी पजामा भी नहीं सिलता। अब सूझा इंटरनेट का लू सहारा, कर करके जतन लो मैं हारा। तू तारा, तोड़ो ना दिल हमारा। सुनते सुनते ये गाना, करने लगा एक हसीना से चैट।
सुनाई उसे 2 पंक्तियां, हो गई वो भी फ्लैट। हसीना ने कहा, आप कमाल लिखते हैं। मैंने भी कहा, कविता है आप और हम तुम पे मरते हैं। सुन के मेरी बात हसीना ने मुझे लगाया एक इलेक्ट्रॉनिक स्लैप और मेरे मन से आवाज आई, ओ क्रैप।